ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय, और हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे इसके। थोड़ा सा यदि आपको हम याद दिलाएं तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवान भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा। तो भगवान उस सीन में आ गए हैं जहाँ पर 4 कुमार और जय विजय के बीच में कुछ हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि जय विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति अपराध किया है। इनको मेरे से पूछ लेना चाहिए था कि कोई आया है, उसको अंदर आने दें या ना आने दें। तो इन्होंने अवज्ञा करी है, लेकिन ये मेरे दास हैं, ऐसा बोलते हैं। हे मुनियों, आप लोगों ने जो दंड दिया है वो आई एग्री विद दैट, क्योंकि आप भी एक महान डिवोटी हैं। मेरे लिए भक्त जो है सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, और मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कोई पुत्र यदि कोई गलती करता है तो पिता उसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इस प्रकार से भगवान उसको अपना बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं एक तरह से आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो आगे चलते हैं। यन्नामानि च गृह्णति लोको भृत्ये कृतागसी स असाधु वादः तत्कीर्तिम हन्ति त्वचम इवामयः। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं। एक भी अगर दोष होता है तो संसार में जनरली आदत है कि वो उसी दोष को देखता है। यानी कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होगा लेकिन उसके चेहरे में एक दाग होगा तो वो दाग पे ही नजर जाती है सीधी। वो पूरा व्यक्ति नहीं दिखता, उसका चरित्र नहीं दिखता है। ये संसार का नियम है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि कोई इस प्रकार का दोष अपने ऊपर ना आने दे, क्योंकि संसार का यही काम है, वो भक्तों में भी दोष देखेगा, इस प्रकार से वो अपराध करेगा, वैष्णव अपराध करेगा और गिर जाएगा। इसलिए उसको गिरने से बचाने के लिए आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि दोषारोपण किया जाए आपके ऊपर। उससे सचेत रहें, क्योंकि यदि यथा आचरयति श्रेष्ठा तत्तद एव तराजन। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं संसार के लोग उसको नकल मारते हैं। इसलिए भक्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपना आचरण बहुत अच्छा रखें ताकि बाकी लोग उनके आचरण से कुछ सीखें, क्योंकि अगर वो कुछ और कर रहे हैं, उसका पर्पस कुछ और है, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही मानी जाएगी, यानी कि मैं इनका स्वामी हूं। इसमें एक अच्छी बात है, अभी भी भगवान उनको अपना दास मानते हैं। यस्यमृत अमल यशः श्रवण अवगाह सद्य पुनाति जगत आशु पचात विकुंठ सह अहम भवदभ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। जो कुत्ते के मांस को, कुत्ते का मांस जनरली कोई खाता नहीं, आपने सुना नहीं होगा। आप सुना चिकन शॉप, मटन शॉप, आपने ये नहीं सुना होगा डॉग शॉप। हालांकि हॉट डॉग सुना है आप लोगों ने। तो कुत्ते का मांस खाने वाले को सबसे लोअर माना जाता है, चंडाल। कहते हैं कि वो व्यक्ति भी जो पकाकर खाता था, यदि वो मेरा नाम लेता है, मेरे यश को सुनता है या उसका गुणगान करता है, अपने कान से सुनता है और सुनते हुए स्नान करता है, इसका यानी कि सुनकर स्नान, यानी कि सुनकर अपने को शुद्ध करता है, वो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, चाहे वो चंडाल भी क्यों ना हो। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम लोगों ने जाने अनजाने में न जाने कितने पाप करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पापी रहेंगे। हमारे पास भी एक चांस है कि हम भगवान के यश के बारे में सुने, उसका कथन करें, बखान करें, भगवान के नामों को जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से उनके नाम को जपें
तो हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से, भगवान कह रहे हैं, मेरा साक्षात्कार कर लिया है, चार कुमार, अतः मैं अपनी ही भुजा को काट कर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। ये मेरी ही भुजा है। ये जय विजय कौन है? मेरी भुजा है। कितना अपनत्व है इस स्टेटमेंट में। ये नहीं कह रहे मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं इनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, संसार में ऐसा होता है ना, जब तक कोई अच्छा कर रहा है, हाँ, जैसे आजकल के स्कूलों में क्या हो गया है, बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमारे स्कूल ने, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो हमारा स्कूल नहीं है जी। तो जनरली क्या करते हैं आजकल के लोग, 99% कॉलेजेस में ऐसे एडमिशन लेते हैं कि बच्चा ही उसमें वो है जो अपने आप ही नंबर ले आए। तो इस प्रकार का एक रिवाज बन गया है। तो हम जनरली संसार में देखा गया है, कुछ अच्छा हो रहा है तो मैंने किया है, गलत हो रहा है तो इसकी गलती है जी, प्रभु जी ये आ गया था, इसने बीच में ऐसा कर दिया। अच्छा हुआ तो प्रभु जी आपकी कृपा से कर लिया मैंने, ये गलती हो गई तो ये प्रभु जी उसमें ये आ गया था, वो आ गया था। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी गलतियों को किसी और के सर पे मढ़ना चाहते हैं और क्रेडिट अपने पास लेना चाहते हैं, जबकि स्वभाव उल्टा होना चाहिए कि हम क्रेडिट हमें सबको देना चाहिए। इट इज नॉट मी, ये हम सबका कार्य था, इसमें आपकी मदद थी, आपकी मदद थी, कृष्ण की मदद थी, गुरु का आशीर्वाद था। गलतियां, मैं केयरलेस था, मैं थोड़ा ध्यान देता तो ये हो जाता, ऐसा आचरण नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको अपना कह रहे हैं, जबकि उनसे अपराध हुआ। कह सकते थे कि बाहर खड़े हैं द्वारपाल हैं, अब द्वारपालों का मैं क्या करूं? चार कुमार कहते हैं मेरे भुजा जैसे हैं, लेकिन मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा यदि इस भुजा से आपको तकलीफ हुई, क्योंकि आप भी वैष्णव हैं। हाँ, भगवान ऐसा देख रहे हैं। तो यदि इस भुजा का आचरण आपको प्रतिकूल लगता है तो मैं इसको काट दूंगा, उनके लिए कह रहे हैं बेसिकली। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक स्वामी का अपने सेवकों के प्रति इस प्रकार का समर्पण, कि वो अपने कह रहे हैं कि मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा आपके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों चीजें दिखती हैं कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं कि एक तरफ चार कुमार को संतुष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जय विजय को इतना अपनत्व दिखा रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य, प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। शुद्धिकरण करने की बहुत सारी किट आती हैं आजकल, शुद्धिकरण किट। आप कहेंगे ये डिटॉक्सिफाई करेगा, डिटॉक्सिफाई तो करेगा, शरीर को करेगा, लेकिन असली डिटॉक्सिफिकेशन हमारे मन को चाहिए, हमारी बुद्धि को चाहिए, जो कलुषित है मैं और मेरा के चक्कर में। दिन रात हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है शास्त्रों को सुनकर, नाम जप कर, या कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके। इसलिए कई बार लोग कहते हैं क्या जरूरत है इन मंदिरों को बनाने की, कितने करोड़ों रुपए का पैसा डाल के आप मंदिर बना रहे हो। ये मंदिर जो है ना, ये उन सिनेमा घर का अपोजिट है। जैसे क्या होता है, जहां पर शराब के शराबालय होते हैं, हाँ, वहीं पर हॉस्पिटल भी होते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे जब पी के अपने लीवर और हर चीज को खराब कर लेगा, हर चीज, तो यहाँ पर जाएगा। उसी तरह से ये सिनेमा घर जब आपको गंदा कर देंगे, तब साफ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए आपको इन मंदिरों में जाना पड़ेगा। तो ये मंदिर साधारण मंदिर नहीं है जहाँ घंटे बजा के कुछ दीपक जला के आ जाया जाता है। इन मंदिरों में चर्चाएं होती हैं, इन मंदिरों में प्रार्थनाएं होती हैं, डिवोशन दिखेगी आपको। तो इसलिए जैसे हम लाखों रुपए आज की डेट में अगर किसी हॉस्पिटल को देखते हैं तो वो हॉस्पिटल कम और होटल ज्यादा लगता है। तो जब हॉस्पिटल और सिनेमा घर इतने ऑपुलेंट बन रहे हैं तो क्या मंदिर ऑपुलेंट नहीं बन सकते? तो मंदिर में ही क्यों ये क्वेश्चन आता है कि मंदिर ऑपुलेंट क्यों बन रहा है? तो भाई जो लोग इन जगहों से परेशान होके सड़ के अपना दिमाग और अपने चरित्र को सड़ा कर आएंगे, तो यही तो उनका, हाँ, और हम उनके एग्जाम्पल हैं। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, खूब गंदगी लेके हम इन मंदिरों में घुसा था मैं भी, और मैंने किसी तरह से कुछ हद तक अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास किया। आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यदि मानव समाज कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर ले तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक वाङ्मय में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है
वह सद्व्यवहार में उन्नत ना होने पर भी शुद्ध हो जाता है। बट थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं देखो जी आपके यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, ऐसा करते हैं। अब ये बड़ी समस्या है। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम जादू नहीं करते हैं। जैसे संसार में जादूगर घूम रहे हैं जो हाथ हिला के सोना पैदा करते हैं। हम भी जादू करते हैं, लेकिन हमारा जादू परमानेंट होता है। आपका जादू तो थोड़ी देर के लिए खरगोश बनाता है आदमी को, और आदमी फिर थोड़ी देर में खरगोश से फिर वही आदमी आ जाता है। हम तो एक खरगोश तुल्य आदमी को, बंदर सुअर जैसे आदमी को परमानेंटली आदमी बना देते हैं, फिर वो दोबारा सुअर नहीं बन पाता है। ये हमारा जादू है, इसमें समय लगता है। उतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हमारे भक्तों से कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन समय आने पर आप देखेंगे धीरे 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 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा एक दिन बन ही जाएगा। तो अगर वो कहता है कि सद्व्यवहार भी नहीं है तो फिर भी उन्नत शुद्ध हो जाएगा। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसा हमने अभी बताया आपको कि केवल हम क्रीम लेंगे, स्कूल में एडमिशन पाने के लिए आपको 99% नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी वर्ग से उठाइए, बल्कि पतित लोगों को सबको उठाइए। कोई कैसा भी है, वैसे वास्तव में सभी पतित हैं, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कैसा भी है, सभी के लिए है। तो जैसा कि श्लोक में तथा भगवद गीता में कई जगह पर कहा गया है कि ब्राह्मण कुल में यदि कोई जन्म ना भी ले, जैसा बताया गया, यदि वो चांडाल भी है, सबसे निम्न कैटेगरी का व्यक्ति भी है, तो भी वो शुद्ध बन सकता है। भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा गया 9.30 एंड 32 में कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का ना हो, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना में ग्रहण करता है तो साधु समझा जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वो साधु बन जाएगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने रोज के जीवन में ऐसा होते हुए। लेकिन जैसा हमने बोला कई बार कुछ जगह पर समय ज़्यादा लगेगा, कुछ जगह समय कम लगेगा, तो हमें सबको अपना टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग एंड दे आर इम्प्रूविंग। तो जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है, तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध होते हैं, शरीर का संबंध और आत्मा का संबंध। प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक, जहां तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वो शारीरिक संबंधों में के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाए तो उसे चंडाल नहीं समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब है वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वैष्णव का मूल्यांकन उसके कार्यों के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसके कार्यों से समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जैसे कई बार लोग कहते हैं आप इतना पैसे क्यों मांगते रहते हो, जब भी जैसी कोई मंदिर में आता है आप दान मांग लेते हो। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो दान मांग के कर क्या रहा है, क्या वो अपनी घर में रोटी उस दान से ला रहा है। अक्सर दान मांगने वाले हम जैसे ग्रस्त होते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है अच्छा, लेकिन वो फिर भी दान मांगते हैं। क्योंकि दान हमने खुद ही देखा अपने जीवन में, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमने आप लोगों से दान मांगा था, और आज आप इस भागवतम की कक्षा को सुन रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं, जबकि पहले आपसे केवल दान मांगा गया था। जहां पैसा जाता है कलयुग में पीछे 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 आदमी चला जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि दान देने से उसका धन शुद्ध होता है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, यदि तो भगवान भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, और वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आ जाता है। इसलिए यदि आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम समझ नहीं पाएंगे उसके कार्यों से कि उसके कार्यों के पीछे गहरा पर्पस है, जो कि एकदम से समझ में नहीं आता है। कई बार हम उसको चैलेंज भी कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा वगैरह को कभी पत्थर का नहीं समझना चाहिए। उसको कास्ट का, लकड़ी का, ये तो पत्थर है, तो धातु है, ये क्या है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये सब सरफिरे लोगों का कहना है, जो कि समझ नहीं पाए कि उस पत्थर के पीछे वास्तव में कौन है, किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कागज का नोट है, गांधी को रिप्रेजेंट, एक कपड़ा लीजिए, एक कपड़े में तिरंगा है। हाँ, आप कहेंगे कपड़ा ही तो है, उसको पैर से दबा देंगे तो अभी के अभी जेल में बंद कर देंगे आपको, तो कपड़ा ही तो है। लेकिन वो कपड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से वो विग्रह, वो मूर्ति सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको केवल पत्थर कहने वाला एक सरफिरा मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति होगा जो एक तिरंगे को बोलेगा ये तो कपड़ा ही तो है, इसको जला दो। अनपढ़ ही होगा जो जानता ही नहीं है कि झंडा क्या होता है। वैसे ही वो व्यक्ति अनपढ़ ना समझ ही होगा
जो मूर्ति को पत्थर बोलता है। तो ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा तो हुआ है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा देते हैं। कोई बच्चा अगर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, अरे वेरी गुड कम ऑन आओ 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 आओ। उसको एनकरेज करा जाता है। लेकिन समाज ही ऐसा हो गया। कैसे हम, अच्छा तूने दारू पीने छोड़ दी, ले दूध पी ले, ये ले बोतल लेके आए। आदमी शर्मा जाता है और शर्मा शर्मी में शुरू कर देता है। तो आपको भी, हम सबको भी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि संसार ही ऐसा है। आप जब कुछ अच्छा करने जाओगे तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो हमेशा तैयार है, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। लेकिन कभी हम कुछ ऐसा ना करें कि भगवान को ऐसा स्टेटमेंट बोलना पड़े और हमारे कारण भगवान को किसी से क्षमा मांगनी पड़े। तो हम अपने आचरण को शुद्ध बनाएं और इसके प्रति प्रयासरत रहें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।